नमस्कार दोस्तों, तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आगे। जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूजेस। तो अगर हम पानी के अंदर है और हमें चीज़ें देखनी है पानी के बाहर, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है पेरिस्कोप। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज एट। तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो है हमारा दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है, द यारलिंग जेंगबू रिवर इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। तो ये नदी है यारलंग जेंगबो, इसको इंडिया में बोलते हैं, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सालल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर ऑफ। तो सालर प्रोजेक्ट जो है वो इसकी ऑप्शन बनती है सी, ये जो है वो रावी नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्लासिफाइड अंडर द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हमें पता है कि 8th शेड्यूल के अंडर भारत में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स। तो जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जो शिमला कन्वेंशन हुआ था वो एग्रीमेंट हुआ था जो बाउंड्री लगेगी इंडिया और तिब्बत के बीच में। तो इसकी ऑप्शन सही है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि गिल्ड एज मार्केट जो होती है उसका मतलब क्या होता है। तो इसकी सही ऑप्शन बनती है ऑप्शन बी, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है कि लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 59, इंडिया चेंज ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज। तो इंडिया में जो कॉइनेज का डेसिमल सिस्टम था वो चेंज हुआ था अप्रैल 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात थी, पर ध्यान से देखते तो टफ नहीं था। मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता है कि लेंथ की ब्रेड्थ के साथ बताओ या लेंथ की विड्थ के साथ बताओ, पर यहाँ पे विड्थ की लेंथ के साथ बताई थी तो इसको सही ऑप्शन बनती थी ऑप्शन बी, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड्स सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। तो ये हमें पता है कि सत्यमेव जयते जो लिया हुआ है वो उपनिषद से लिया हुआ है, मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉली बुक ऑफ पारसीज। तो पारसियों की हॉली बुक जो होती है वो जेंडाविस्टा होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेस इज ए स्पेशल फीचर। तो हमें पता है कि जो ओणम फेस्टिवल है उसमें बोट रेसेस जो है वो एक स्पेशल फीचर होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट लोकसभा इज द। जो प्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 64, द प्रेजेंट लोकसभा इज द। तो हमें पता है कि जो प्रेजेंट लोकसभा है वो हमारी 18th लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिट दैट कैन बी प्रेड फॉर एंड इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट इज। तो हमें पता है कि हमारे पास रिट जो होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज जो होती है वो 25 ईयर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। तो ईमेल अटैचमेंट क्या होती है। इसकी राइट ऑप्शन है बी, जो है ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेट अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क। तो ये जो होती है वो स्पैम जो होती है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज। तो ये होती है हमारी बिट, इसकी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। तो इसकी जो राइट ऑप्शन बनती थी वो बनती थी नेटस्केप नेविगेटर। नेक्स्ट है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल जो होती है उनको हम स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ्स का आगे पोर्शन, ए मैन बाइज ए पेन फॉर ₹60 एंड सेल इट फॉर 70, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन बी, 16.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 hour 30 मिनट, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। तो पहले तो जो 1 hour 30 मिनट थे इनको पूरे को आर में चेंज करना था और फिर सॉल्व करना बहुत ईजी था, तो इसका सही आंसर बनता है 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ शुगर इफ 1 kg कॉस्ट इज ₹42। सिंपल मल्टीप्लाई था, इसका सही ऑप्शन बन रही थी ऑप्शन ए, ₹147। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, यू अर्न ₹500 पर डे, इन हाउ मेनी डेज विल यू अर्न 15,000। तो 15,000 अपॉन 500 करके हमारे पास सिंपल 30 डेज आ रहा था, जो कि हमारी बी ऑप्शन है। 76 जो है, ए कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर, हाउ मेनी लीटर्स आर नीडेड टू ट्रेवल 250 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, 12.5 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पेंसिल्स कॉस्ट ₹8, हाउ मच डू 10 पेंसिल कॉस्ट। तो इसका सही ऑप्शन बनती है ऑप्शन ए, ₹40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, ए शर्ट मार्क्ड एट ₹800 इज सोल्ड फॉर 640, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसमें डिस्काउंट जो बनता है वो बनता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 4 डेज। तो इसका सही आंसर बनता है 15 डेज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, ए बास्केट कंटेन 4 एप्पल एंड 6 ऑरेंजेस, इफ यू पिक 1 फ्रूट रेंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एप्पल। तो इसका अगर हम सिंपल में देखते तो 4/10 बनता, फिर इसको अगर हम कट जाता तो 2/5 बनता, इसको अगर परसेंटेज में निकालते तो 40% बनता। तो उस हिसाब से जो है वो सभी ऑप्शन ठीक है, तो जिसको सही ऑप्शन बनती है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द 10% ऑफ 1500। तो ये बनता है 150, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 82 है, इफ 1 डजन एग कॉस्ट 72, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 eggs। तो 7 egg की बन जाती है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, राम बाउट 2 shirts फॉर 750 ईच, ही गेव ए 1000 नोट, हाउ मेनी बैलेंस शुड द शॉपकीपर रिटर्न। तो उसने कम दिए थे, उस हिसाब से शॉपकीपर कहाँ रिटर्न करेगा, वो तो राम को और देने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फिल 2 bottles विद 1 liter ईच इन 5 minutes, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल 10 bottles। तो इसका सही आंसर था 25 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो ये हमें पता है कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये हमें पता है नाइल या नील जिसको बोलते हैं वो वर्ल्ड की सबसे
लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये भी हमें पता था, बहुत इजी था ये भी, कि इंडिया इज द कंट्री जिसके आसपास मतलब जिसको होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है ना। नेक्स्ट है 88 माउंट एवरेस्ट लाई ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्री। तो हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, तो वो बाउंड्री जो बनाता है वो बनाता है चाइना एंड नेपाल के बीच में। नेक्स्ट है 89 विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। तो हमें पता है कि सबसे छोटी कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी है। 19th क्वेश्चन है विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। अब देखो हमने आज तक पढ़ा हुआ है कि सहारा है, पर अंटार्कटिक जो है उसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये आया है तो हमारी राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इक्वेटर इनमें से केन्या से क्रॉस होके जाता है। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन विच ओशन इज द लार्जेस्ट बाई सरफेस एरिया। तो पैसिफिक ओशन जो है वो हमारी सरफेस एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट ओशन है। नेक्स्ट है 93 द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमने पढ़ा है कि जो कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसमें अभी जो पॉल्यूटेड हो रही है तो उसका कलर चेंज हो रहा है, उसको डाई हो रहा है, वो कुछ ऐसा इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स। तो जो हमारा फ्रांस है उसमें मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स है। नेक्स्ट है विच इंडियन रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। तो हमारी दामोदर नदी जो है उसको बंगाल का शोक बोला जाता है, सॉरो ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो डेक्कन प्लेटू है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है। तो ये सारे जो स्टेट हैं वो साउथ इंडिया में है, तो इसका सही ऑप्शन होगी साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट बाई एरिया। तो ये हमें पता है कि राजस्थान जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड। तो हमें पता है कि मैरिना ट्रेंच या मरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में है वो सबसे डीपेस्ट है और इसमें करीब करीब 8 माउंट एवरेस्ट समा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी 99 व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी जो है वो पहले जयवर्धनपुरे होती थी, पर अब जो है वो कोलंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है विच इंडियन लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। तो ये हमारी चिल्का है और अगर वुलर झील की बात करें तो ये फ्रेश वाटर की लेक है। गाइज अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने कहीं पे गलत टिक किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और बताना मुझे कमेंट में कि सबके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इसी के साथ बाय। नमस्कार दोस्तों, तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आगे। जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूजेस। तो अगर हम पानी के अंदर है और हमें चीज़ें देखनी है पानी के बाहर, तो जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है पेरिस्कोप। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज एट। तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो है हमारा दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है द यारलिंग जेंगबू रिवर इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। तो ये नदी है यारलंग जेंगबू, इसको इंडिया में बोलते हैं, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सालल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर ऑफ। तो सालर प्रोजेक्ट जो है वो इसकी ऑप्शन बनती है सी, ये जो है वो रावी नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्लासिफाइड अंडर द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हमें पता है कि 8th शेड्यूल के अंडर भारत में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स। तो जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जो शिमला कन्वेंशन हुआ था वो एग्रीमेंट हुआ था जो बाउंड्री लगेगी इंडिया और तिब्बत के बीच में। तो इसकी ऑप्शन सही है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि गिल्ट एज्ड मार्केट जो होती है उसका मतलब क्या होता है। तो इसकी सही ऑप्शन बनती है ऑप्शन बी मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है कि लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 59 इंडिया चेंज ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज। तो इंडिया में जो कॉइनेज का डेसिमल सिस्टम था वो चेंज हुआ था अप्रैल 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात थी, पर ध्यान से देखते तो टफ नहीं था। मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता है कि लेंथ की ब्रेड्थ के साथ बताओ या लेंथ की विड्थ के साथ बताओ, पर यहाँ पे विड्थ की लेंथ के साथ बताई थी तो इसको सही ऑप्शन बनती थी ऑप्शन बी 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड्स सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। तो ये हमें पता है कि सत्यमेव जयते जो लिया हुआ है वो उपनिषद से लिया हुआ है, मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉली बुक ऑफ पारसीज। तो पारसियों की हॉली बुक जो होती है वो जेंडा वेस्टा होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 63 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेसेज इज स्पेशल फीचर। तो हमें पता है कि जो ओणम फेस्टिवल है उसमें बोट रेसेज जो है वो एक स्पेशल फीचर होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट लोकसभा इज द। जो प्रेजेंट